गाइस, माई सेल्फ प्रदीप चौरसिया वेलकम्स ऑल ऑफ यू माई यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। हम लोगों ने पिछले वीडियो में विटामिन की डेफिनेशन, विटामिन के प्रकार तथा वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में अध्ययन कर लिया था। ये जो हमारा आज का वीडियो है, इसमें हम जल में घुलनशील विटामिन की बात करेंगे। तो जल में घुलनशील विटामिन की बात करें अगर, तो इसमें विटामिन बी है, विटामिन सी है और फोलिक एसिड है। ठीक है, तो विटामिन बी है, इसके जो है कुछ प्रकार हैं, अभी हम बताएंगे कौन कौन से प्रकार हैं, तथा विटामिन सी है और फोलिक एसिड है। तो ये जो विटामिन हैं, इनके रासायनिक नाम, इनके प्राप्ति का स्थान, इनकी कार्य, मतलब इनका जो कार्य है वो कौन कौन सा कार्य होता है, तथा इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, एक बार हम जो है पिछले वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं। तो जो विटामिन होते हैं, अगर इनको हम सरल भाषा में कहें तो विटामिन जो होते हैं वो विटामिन जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। विटामिन जो होते हैं जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं, और इनकी जब कमी होती है तो अपूर्णता रोग हो जाती है, जिसको बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। इनकी कमी से अपूर्णता रोग होते हैं। तो आज हम जो है विटामिन बी की बात करते हैं। तो ज्यादातर हमने पढ़ा है कि विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, लेकिन वो बी की कमी से नहीं होता है, वो विटामिन बी का एक भाग है जिसको बोलते हैं विटामिन B1, जिसका रासायनिक नाम है थायमीन। क्या है? थायमीन। और इसके स्रोत की बात करें तो ईस्ट, मांस। अब यहाँ पे ईस्ट की बात करें तो ईस्ट एक प्रकार का कवक होता है, जो शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं उसमें जो है ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ईस्ट क्या होता है? एक कवक होता है, ये भी कवक के ही भाग होते हैं, इसका जो नाम है ईस्ट है। तो ये जो है जो शर्करा युक्त पदार्थ होते हैं उसमें अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो B1 के स्रोत की बात करें तो ईस्ट है, मांस है, दूध है। उसके बाद जो लीवर होता है हमारा, उसमें जो है B1 प्रचुर मात्रा में स्रावित होता है। उसके बाद अनाज के छिलके, जैसे गेहूं हो गया, और जो कुछ पदार्थ हैं जो मोटे अनाज हैं उनके जो छिलके होते हैं उसमें जो है विटामिन B1 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब इनके कार्य की बात करें तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में सह एंजाइम का कार्य करते हैं। हम उपापचय की बात करें तो जितने भी जीव होते हैं उनके अंदर में जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उन्हीं को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन या उपापचयी क्रियाएं बोलते हैं। तो इसकी कमी से जो होता है बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन B1 जिसको थायमीन बोलते हैं, जिसका केमिकल नेम है थायमीन, तो थायमीन की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। फिर हम आगे बात करते हैं विटामिन B2 जिसको बोलते हैं राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन जो होता है विटामिन B2, ये जो है हरे पत्ते, पनीर, ईस्ट, देखो ईस्ट इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है। हरे पत्ते, ईस्ट, पनीर, गेहूं तथा मांस में पाया जाता है। अब इसका जो कार्य है ये क्या करता है? ये एमिनो एसिड्स जो होते हैं हमारे शरीर में उनके उपापचय में सह एंजाइम का कार्य करता है। ठीक, अब इसकी कमी से होता है कोलोसिस। कोलोसिस जो होता है, आपने ध्यान दिया होगा, इंसान होते हैं जो कुछ उनके होंठ फट गए रहते हैं, तो ये जो है विटामिन B2 की कमी से होता है, इसको कोलोसिस बोलते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं होंठ फटना, या फिर ग्लोसाइटिस। तो जो ग्लोसाइटिस होता है उसकी वजह से जो हमारी जीभ होती है उसमें सूजन आ जाती है। ग्लोसाइटिस की कमी से विटामिन B2 की कमी से ग्लोसाइटिस रोग होता है, जिसके कारण जीभ में सूजन आ जाती है। ठीक है, उसके बाद है डर्मेटाइटिस। ज्यादातर ये रोग जो देखा होगा आपने, डर्मेटाइटिस, ये कुत्तों में भी पाया जाता है, जिसकी वजह से उनके जो ऊपर की त्वचा होती है उखड़ने लगती है और जो बाल होता है वो गायब हो जाता है। तो डर्मेटाइटिस जो होता है उसकी वजह से त्वचा फट जाती है। ठीक, अब हम बात करते हैं विटामिन B3 जिसको बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। क्या बोलते हैं? पेंटोथेनिक एसिड या पेंटोथेनिक अम्ल। ठीक, तो ये जो है टमाटर, मूंगफली, यहाँ पे भी ईस्ट कॉमन है, दूध, मांस, लीवर, अंडा, दाल, वृक्क, ये जो किडनी है इसमें भी ये जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, और ये जो हमारे शरीर की मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है उसमें जो है ये सह एंजाइम का कार्य करते हैं। ठीक है, अब इसकी कमी से वही त्वचा का फटना, इसको डर्मेटाइटिस बोलते हैं। तो विटामिन B3 की कमी से डर्मेटाइटिस नामक रोग होता है, जिसकी वजह से त्वचा फटने लगती है। ठीक, अब हम B5 की बात करते हैं। तो B5 का जो केमिकल नेम है वो है निकोटिनिक एसिड। क्या है? निकोटिनिक एसिड। और ये जो है मांस में यकृत, ईस्ट, वही कवक, और अनाज, दाल, मछली में जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और इसका जो मुख्य कार्य है ये जो है कार्बोहाइड्रेट्स तथा एमिनो एसिड्स के ऑक्सीकरण, किसके? कार्बोहाइड्रेट्स तथा एमिनो एसिड्स के ऑक्सीकरण में भाग लेता है। और ये जो श्वसन में प्रयोग सह एंजाइम का भाग है, जो श्वसन की क्रिया होती है इसमें जो
सह एंजाइम होते हैं उनके जो है ये भाग होते हैं B5, ठीक। और इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, पेलाग्रा नामक रोग, जिसके कारण त्वचा और जीभ, जो हमारी जीभ होती है उस पे एक मोटी परत पड़ जाती है। और जब पेलाग्रा नामक रोग होता है तो जब जीभ पे परत पड़ जाती है तो मनुष्यों को स्वाद का पता नहीं चल पाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं B6 जिसको बोलते हैं पायरोडॉक्सिन। क्या बोलते हैं? पायरोडॉक्सिन। तो ये जो है सूखे फल, दूध, सब्जी, अनाज, मांस तथा ईस्ट आदि में पाए जाते हैं। और ये जो क्या करते हैं, एमिनो एसिड तथा प्रोटीन के उपापचय में भाग लेते हैं। किसके? एमिनो एसिड्स और प्रोटीन के उपापचय में ये भाग लेते हैं। इसकी कमी से जो होता है एनीमिया, डर्मेटाइटिस नामक रोग होता है तथा शरीर के वजन में काफी गिरावट आ जाती है इस रोग की वजह से, या फिर इस विटामिन B6 जिसको पायरोडॉक्सिन बोलते हैं, इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, वजन में कमी आ जाती है तथा डर्मेटाइटिस नामक रोग होता है। आपने ध्यान दिया होगा जो मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स आते हैं उसमें जो है ये पायरोडॉक्सिन और ये जो है साइनोकोबैलामिन नामक जो विटामिन होते हैं ये सब पाए जाते हैं। और उसमें जो है आपने देखा होगा फोलिक एसिड, जो उसके पीछे जो सॉल्ट लिखा होता है उसमें ये सारी चीजें लिखी होती हैं। और फिर आगे बात करते हैं B12 की। तो B12 को बोलते हैं साइनोकोबैलामिन। क्या बोलते हैं? साइनोकोबैलामिन। तो ये जो है यकृत में, कच्चा मांस जो होता है उसमें, मछली में, दूध तथा अंडे में। किसमें? यकृत, कच्चा मांस, मछली, दूध तथा अंडे में B12 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है? आरबीसी का निर्माण करता है। क्या? B12 की वजह से शरीर में आरबीसी के निर्माण में तेजी आती है तथा न्यूक्लियोटाइड्स के निर्माण में भी ये साइंजाइम का कार्य करता है। न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है उसके निर्माण में भी ये साइंजाइम का कार्य करता है। इसकी कमी से होता है पर्निसस एनीमिया, जिसको बोलते हैं पर्निसस एनीमिया नामक रोग होता है। अब हम फोलिक एसिड की बात करते हैं। फोलिक एसिड, तो जो फोलिक एसिड होती है ये हरी पत्तियों, यकृत, सोयाबीन, अंडा, किडनी और ईस्ट में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, ठीक है। और इसका जो मुख्य कार्य है वो होता है न्यूक्लिक एसिड का उपापचय। किसका? न्यूक्लिक एसिड का उपापचय करना तथा शारीरिक वृद्धि में सहयोग करना। और जो ब्लड कार्पसल्स होते हैं जिनको बोलते हैं रुधिराणु, उनके निर्माण में भी ये सहायक होते हैं, ठीक। इसकी कमी से एनीमिया जिसको बोलते हैं रक्त अल्पता या फिर रक्त की कमी। तो जो फोलिक एसिड होता है इसकी कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक। अब हम बात करते हैं विटामिन सी जिसको बोलते हैं, जिसका केमिकल नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। इस समय जो करंट में जो है कोरोना डिजीज चल रही है कोविड-19, इसमें आपने देखा होगा जो डॉक्टर दवा देते हैं तो इसमें जो है विटामिन सी हर हाल में सबको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। और उसके साथ में और तरह तरह की एंटीबायोटिक्स दवाएं जो है स्टेरॉइड वगैरह मिला के देते हैं, तो उसमें जो है विटामिन सी देते हैं। तो हम खा तो लेते हैं लेकिन आज हम जानते हैं विटामिन सी होता क्या है और इसका कार्य क्या होता है। तो जो विटामिन सी होता है, जो हमारे शरीर में एक केफ्स चक्र होता है, श्वसन के दौरान जो हमारे शरीर में ऊर्जा रिलीज होती है तो उसमें एक चक्र होता है केप्स चक्र। अगले वीडियो में आपको जो है श्वसन जब पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कौन कौन से चक्र होते हैं। तो यहाँ पे हम केवल समझ लेते हैं जो केप्स चक्र होता है उसमें जो है ये जो विटामिन सी होती है ये सहायक होती है। और ये जो अस्थियों की मैट्रिक्स होती है, जो ऐसे बनी रहती है, उसके बीच बीच में जो है कोशिकाएं धसी हुई रहती हैं, उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये जो है अस्थियों के मैट्रिक्स के निर्माण में भी सहायता करती है तथा इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्या होता है? स्कर्वी रोग वही होता है जो मसूड़ों से ब्लड आने लगता है, मसूड़ों से ब्लड आना शुरू हो जाता है, उसी को बोलते हैं स्कर्वी रोग। और इसकी कमी से भार में कमी हो जाती है। जब विटामिन सी की कमी होती है हमारे शरीर में तो इंसान का जो वजन है वो कम होने लगता है। तो हमारा जो आज का वीडियो है ये कुछ इस प्रकार रहा। आप लोग इसको देखिएगा तथा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा रहा। तो हम अपने वीडियो को यहीं खत्म करते हैं तथा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को शेयर करें तथा